दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। और आपकी स्क्रीन के सामने ये जो कॉम्पैक्ट ड्राइवर आप देख रहे हैं ये फेमस सर्किट वीडियो रोकोला के 500 वाट से बेस्ड है। तो देखिए ये दोस्तों ये जो सर्किट है इसका पहले मैनुअली पीसी बनाकर लगभग 6 से 7 साल पहले मैंने काफ़ी पीसेस सेल किए थे, लेकिन उस दौर में ये पीसीबी मैनुअली बनाई जाती थी। लेकिन अब इसका पीसीबी मैंने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग करवा दिया है। तो देखिए ये काफ़ी छोटा होने के कारण इसका जो पीसीबी कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है और बेनिफिट ये होता है कि कॉम्पैक्ट होने की वजह से कहीं भी लगाया जा सकता है। तो देखिए मैंने बताया कि 500 वाट सर्किट डायग्राम स्टडी का जो वीडियो था वहीं से इसका सर्किट बेस्ड है, यानी वीडियो रोकोला के 500 वाट सर्किट से ही आप इसे कह सकते हैं। और ये टाइम टेस्टेड सर्किट है। तो देखिए टाइम टेस्टेड मतलब कई सालों से इस्तेमाल होता आ रहा है और ये मॉडिफाई किया जा सकता है हायर कॉस्ट यानी ज़्यादा कॉस्ट से लो कॉस्ट के बीच में। मान लेते हैं आप इससे 50 वाट का ही आउटपुट पावर लेना चाहते हैं, मतलब सप्लाई वोल्टेज आपके पास कम है जैसे 18 0 18 या 20 0 20, तो उस कंडीशन में आप इसे 50 या 100 वाट लेना चाहते हैं तो इसके जो ट्रांजिस्टर्स हैं उसको मॉडिफाई करके लोअर ग्रेड के ट्रांजिस्टर लगाकर आप उसे कम वाटेज में ले सकते हैं। और अगर 500 वाट तक आपको इसको पहुंचाना है तो इसके लिए आपको इसमें हायर ग्रेड वाली जो ट्रांजिस्टर है, जो इसका फुल सर्किट डायग्राम जैसे इसमें लिखे हुए हैं सारे कंपोनेंट्स, उस वैल्यू को आप डालते हैं तो इससे 5 पेयर ड्राइव किए जा सकते हैं। और इसमें ट्रिपल एमीटर फॉलोवर का भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे वो आपको मैं बता दूंगा। और इसमें देखिए मैक्सिमम जो ट्रांसफार्मर है 50 का ट्रांसफार्मर लगाया जा सकता है। और यहाँ पर पीसीबी साइज 104 mm लिखा हुआ है, एक्चुअल में वो गलत है। पीसीबी साइज़ यहाँ पर है 52 mm इंटू 90 mm, यानी 2 इंच बाई 3.5 इंच आप इसे मान सकते हैं। और वाइड सप्लाई रेंज मतलब इसे 24 0 24 के ट्रांसफार्मर से लेकर 50 0 50 के ट्रांसफार्मर तक चलाया जा सकता है। अगर डीसी में बात करें तो +-24 से +-70 वोल्ट डीसी दिया जा सकता है। और पीसीबी की थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है और छोटी पीसीबी होने के कारण और थिकनेस ज़्यादा होने के कारण ये पीसीबी काफ़ी हैवी हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये पीसीबी की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे ये पीसीबी ले सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 9527546710। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको इसके कंपोनेंट फिलिंग के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों ये क्लास ए बी एम्पलीफायर है, इसलिए काफ़ी इजी इसके सारे कनेक्शंस हैं और कंपोनेंट फिलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और इजीली चालू हो जाता है। तो देखिए सारे रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं और जो जो वैल्यू इसके ऊपर लिखी सेम उसी वैल्यू को आप लगा सकते हैं, कोई इसमें अल्टरनेट की ज़रूरत नहीं। केवल यहाँ पर देखिए हायर गेन चाहिए तो मैंने यहाँ पर 560 ओम लगाया है 1K की जगह। तो चलिए दोस्तों इसकी सोल्डरिंग जल्दी से कर लेते हैं। और सोल्डरिंग पैड भी इसके काफ़ी बेहतरीन है, तो इसमें सोल्डरिंग करने में भी आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 100 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस लगनी है, तो ये 100 ओम 1 वाट है। आप यहाँ पर 100 ओम हाफ वाट भी लगा सकते हैं, ऐसा ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 100 ओम 1 वाट है ये 5 पेयर को सपोर्ट करने के हिसाब से बनाई गई है। अगर आप इससे 100 वाट या 200 वाट लेते हैं तो 100 ओम हाफ वाट लगा सकते हैं आप। दोस्तों इस बोर्ड में जो जंपर्स हैं उसे भी लगा लेना ज़रूरी है कि अगर कोई जंपर्स मिस हो जाता है तो ये बोर्ड काम नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस के पास में 2 जंपर्स इस तरीके से लगे हुए हैं, आप इन्हें इस तरीके से लगा दीजिए। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जो ये जंपर है ये लॉन्ग टाइप में है, तो यहाँ पर आप इंसुलेटिंग वायर लगा दीजिए, मतलब वायर का जंपर लगाइए ताकि किसी और कंपोनेंट के साथ वो शॉर्ट ना हो। अब देखिए पीएफ की बारी आ गई, तो यहाँ पर 470 पीएफ है और यहाँ पर और यहाँ 22 पीएफ है। तो कई बार आपको ऐसा हो सकता है 470 पीएफ 22 पीएफ इसमें प्रॉब्लम हो तो आप 100 पीएफ लगा दीजिए इनकी जगह पे, 470 की जगह 100 और 22 की जगह 100 पीएफ। कहने का मतलब ये है कि अगर 470 पीएफ और 22 पीएफ नहीं मिलता तो आप इस बोर्ड में 100 पीएफ लगा दीजिए इन सब की जगह। और दोस्तों यहाँ पर आपको कोई हाई वोल्टेज वाले पीएफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से पीएफ लगा रखे हैं सिरेमिक वाले। और देखिए यहाँ पर ये जोबल नेटवर्क का एक कैपेसिटर है 0.1 माइक्रोफेराड यानी कि 104, और यहाँ पर भी एक 104 का कैपेसिटर है। तो इस तरीके से कैपेसिटर लग गया और ये 100 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो यहाँ पर ये जो 100 माइक्रोफेराड है इसे आप वही रखिए, या 47 भी लगाया जा सकता है। और ये सिग्नल इनपुट के लिए 1 माइक्रोफेराड से लेके 10 माइक्रोफेराड के बीच में लगाया जा सकता है।
अब यहाँ पर देखिए जो जीनर डायोड है इस तरीके से लगाना है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये क्रॉस होते हैं। तो इस तरीके से 24 वोल्ट का जीनर डायोड लग गया और लगभग मैंने सोल्डरिंग भी कर ली है बैक साइड से सभी कंपोनेंट्स की। अब यहाँ पर देखिए जो 1015C229 की जो ट्रांजिस्टर्स हैं और A940 एंड ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं यहाँ पर ड्राइवर ट्रांजिस्टर, इसे हम लगा लेंगे। तो देखिए जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर हैं यहाँ पर उसमें मैंने थोड़े बदलाव किए हैं, जैसे D718 ये नहीं चाहिए मुझे इससे 300 वाट पे ऑपरेट कराना है, तो ये प्लास्टिक पैकेज वाला 4793 एंड 1837 मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। दोस्तों ये हाई वोल्टेज सपोर्टेड ट्रांजिस्टर हैं और ये भी 3 से 4 पेयर ट्रांजिस्टर को आसानी से ड्राइव कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब डायोड की बारी है। तो देखिए डायोड का जो स्पेस है काफ़ी कम है, इसीलिए यहाँ पर हम वर्टिकल टाइप में इसकी माउंटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने वर्टिकल टाइप में माउंटिंग की है और यहाँ पर देखिए आप चाहे तो फ्यूज़ लगा सकते हैं या फिर जंपर लगा सकते हैं। तो देखिए फ्यूज़ लगाना है तो आप जैसे 2 पेयर ड्राइव कर रहे हैं तो 5 एम्पियर का फ्यूज़ ठीक रहेगा, और 5 पेयर ड्राइव कर रहे हैं तो 10 एम्पियर या उससे ज़्यादा। और जो यहाँ पर जंपर्स वायर की मैं बात कर रहा था, इंसुलेटिंग वाले जंपर्स वायर की, तो इस टाइप से इंसुलेटिंग वायर का टुकड़ा लेकर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक इंडक्टर कॉइल का भी ऑप्शन है। तो स्पीकर वायर यहाँ से आउट होता है, SP लिखा हुआ, और ये इंडक्टर कॉइल शो कर रहा है। तो इंडक्टर कॉइल बनाने के लिए आप इस टाइप से एक स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए और उसकी शाफ्ट पर आप कोई भी वायर जो आपको मिल जाए, 24, 26 या फिर 18 से लेके 26 के बीच में जो भी आपको कॉपर एनेमल मिल जाता है, उस तार को आप इस स्क्रू ड्राइवर के शाफ्ट के ऊपर 8 से 10 टर्न लपेट दीजिए और इस तरीके से ये कॉइल बनकर तैयार हो जाती है। कॉइल ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन सब्जेक्ट नहीं है, आप इसमें नॉर्मल कोई भी कॉइल लगा सकते हैं क्योंकि ये तो क्लास AB एम्पलीफायर है। कॉइल नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो लेकिन फिर भी ऑप्शन दे रखा है और इस तरीके से ये कॉइल यहाँ पर फिक्स हो जाती है। तो स्क्रू ड्राइवर की शाफ्ट पर कॉइल को बनाने का फ़ायदा ये है कि ये कॉइल कम स्पेस में इस तरीके से माउंट हो जाती है। अगर इसका डाया हम बढ़ा देते हैं तो इधर उधर कंपोनेंट पर टच हो सकता है। फिर भी इसको सिक्योर करने के लिए आप कॉइल बनने के बाद इसके ऊपर सुपर ग्लू इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और इससे ये कॉइल एकदम हार्ड हो जाएगी और इसका मूवमेंट, वाइब्रेशन से कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये सर्किट बोर्ड कंप्लीट हो जाता है, सारे कंपोनेंट्स लग चुके हैं। इसका टेस्टिंग और जो साउंड टेस्ट वीडियो है वो मैं जल्द से जल्द लेकर आऊँगा।